इससे भद्दा मजाक क्या होगा कि सुबह पाइपलाइन का उद्घाटन होता है यहीं के स्थानीय लोगों से। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ कोने पे क्या हुआ, फूल सब कुछ माला वाला डाल रहे हैं और हमारे साथ ये करा गया, माला पहना यही, और उसके 1 घंटे के बाद ये कार्रवाई हो गई यहीं पे। ये देखिए ये नारियल है। ये स्थानीय विधायक ने जो बड़ी वाहवाही लूटी। नहीं, माला पहनाया, नारियल पहनाया, सब कुछ कर दिया, फिर हमारी बेइज्जती करके जा रहे तो क्या किसी की नहीं तोड़ोगे? या तो होना चाहिए, सबके लिए एकता होनी चाहिए, नहीं तो किसी के लिए कुछ नहीं है। ये करेंगे तो फिर या तो पब्लिक खड़ी होगी, फिर पब्लिक खड़ी होगी, जनता खड़ी होगी, फिर जिस हिसाब से वोट दिए उस हिसाब से लेना भी जानते हैं, पब्लिक लेना भी जानती है। कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते वो। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, तिलकराम गुप्ता जी सुन लेना, गरीबों की हाय मत लो, बद्दुआ मत लो, पहले ही आपके साथ बहुत कुछ हो चुका है। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शकूरपुर में। देख सकते हैं एमसीडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं इस पर दुकानदार यहाँ के आसपास? क्या नाम है आपका? सुमित नाम है मेरा, सुमित गुप्ता। सुमित गुप्ता। क्या हुआ? ये समझ नहीं आया जी, हमारे को तो खुद ही नहीं समझ में आया कि मतलब कोई नोटिस नहीं था, कोई बताया जाता कि देखो यहाँ की कार्रवाई होनी है। अच्छा चलो रेडी पटरी का समझ में आता है, दुकान वालों को क्या कुछ, या तो देखो इतनी दुकानें सभी, ये 2 दुकानों की तोड़ा फाड़ी हुई या 4 दुकानों की, 10 दुकानों की, बात ये नहीं होती। बात ये होती है कि देखो जो भी अगर कार्रवाई करनी है तो पहले बताया जाता है, नहीं बताया जाता है। अब बताएंगे नहीं तो ये बताओ हम अपना नुकसान हो गया आपका? नुकसान, सारी दुकान नीचे आ गई है जी बिल्कुल। जो और एक बार बताओ, दिवाली के टाइम पे ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? किस चीज़ का दुकान है आपका? ये कपड़े की दुकान थी एरी, पूरा सारे बोर्ड सब टूट गए। बताओ, बोर्ड भी दिवाली का टाइम हुए थे, कोई ऐसे बाहर को बोर्ड नहीं थे, दीवार से लग के बोर्ड लगे हुए हैं। अगर कहते तो हम हटाए थे अपने बोर्ड, अपना हटाते। हमारे नोटिस तो देते, कम से कम नोटिस देते, हम हटा लेते। तो तोड़ते वक्त क्या बात कर रहे थे? कुछ ही बात नहीं हुई, तोड़ा आगे सीधा जेसीबी सीधा तोड़ा है, कोई बात ऐसी कुछ नहीं हुई। कोई बताया जाता तो फिर हमने तो खूब कार्रवाई की जाती, बताया जाता तो हम उस चीज़ से बात करते भी। हाँ जी, जी आ जाओ, बात करते हैं। क्या नुकसान हुआ यहाँ पे लोगों का? आरके जायसवाल जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शकूरपुर के अंदर दुकानों को, खोखों को तोड़ा फाड़ी करी गई है। सबसे बड़ी बात तो त्योहार का टाइम है और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के ये सब तोड़फोड़ हुई है। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, इनक्रोचमेंट पूरे शकूरपुर के अंदर है, पूरा शकूरपुर अवैध बना हुआ है, दुकानें हर रोड के ऊपर अवैध तरीके से बनी हुई है, फिर एक ही पर्टिकुलर एक रोड पे और कुछ ही दुकानों पे कार्रवाई क्यों? एक ही रोड पे कार्रवाई क्यों? जब आपने डेमोलाइज करना है या इनक्रोचमेंट हटाना है तो पूरे के पूरे शकूरपुर के अंदर, इवन पूरी की पूरी दिल्ली त्रिनगर विधानसभा के अंदर आप ये डेमोलाइज की कार्रवाई करें, सिर्फ चुनिंदा दुकानों को ही क्यों? इस बारे में विधायक से बात करने की कोशिश करी गई। विधायक हमेशा की तरह हमारा फ़ोन नहीं उठाते, जनता का फ़ोन नहीं उठाते। और सच बताऊं तो आज त्रिनगर विधानसभा के लोगों को ये पछतावा हो रहा है कि हमने किसको जिता करके विधायक बना दिया, जो हमारा फ़ोन नहीं उठाता, हमारे सुख दुख के अंदर नहीं है, हमारी परेशानियों के अंदर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये बहन जी देखिए, ये दिए वगैरह बेच रही हैं, अब त्योहार का टाइम है। क्या दुकान है आपकी? भैया सब्जी की दुकान है और तोड़ फोड़ मचा दिया, बिना नोटिस दिया, ना कुछ दिया, ना बोला, ना कुछ करा। क्या नुकसान हो गया आपका? हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। मेरा तो मिट्टी का माल, सारा माल टूट गया। मेरा तो जो दिवाली का माल भर रखा था सारा नुकसान हो गया। हाँ, दिए ये सब फूट गए, सारा ही फूट गया माल मेरा। ये देखो यहाँ पर कितना बुरा हाल कर रखा है उन्होंने। ये देखो सारा कुछ नुकसान हो रखा है, इसके नीचे सब माल टूट गया। दिए ये हैं सब यहीं दबे बड़े सब, इसमें मटके वटके सब फूट गए मेरे। अच्छा, मटके वगैरह की सब दुकान? मट्टी की दुकान है, हम कुम्हार हैं। अब बताओ मट्टी का भी नुकसान होगा, कहाँ से भरपाई होगी है? हम गरीब लोग हैं, यहाँ से अगर इतना हुआ तो कहाँ नौकरी दो ना, मैं हम लोगों को नौकरी दे दो। और आज सब्जी लेके आए 10-12 हज़ार रुपए की, सारा नुकसान हो गया हमारी सब्जी का, इसके अंदर तब की सब। बचाने का मौका नहीं दिया? बचाने का मौका क्या भैया, तोड़ फोड़ एकदम से आए हैं, ना बोले ना इन्होंने कुछ करा। जबकि यहाँ पर सुबह आए तभी भी ये बोल के नहीं गए कि यहाँ नुकसान होने वाला है आपका, ये हटा लो। आप बोल के जाना चाहिए था ना उनको। एक बार भी ये नहीं बोला कि आप यहाँ देख रहे थे इस साइड से कि, पर ये नहीं बोले कि यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं कि पानी की लाइन डलेगी, ये होगी, मगर कोई बात नहीं डलने दो, लेकिन बोल के तो जाना चाहिए हमारे को, हम अपना नुकसान करवाते नहीं। तो देख सकते हैं सीधी की कार्रवाई हुई है, काफी लोग यहाँ पे परेशान हैं, इनके सब काफी लोगों का नुकसान हुआ। क्या है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार। क्या आपकी क्या दुकान थी? पान की। पान की? हाँ।
अच्छा, तोड़ के ले गए। टूट गया? हाँ, ले गए? बिल्कुल ले गए। एक रेडी उठा ले गए, हमारी तोड़फोड़ कर दी। वो इतनी मुश्किल से रेडी लेके आए, वो भी तोड़फोड़ के जबरदस्ती करके ले गए, मना करने के बाद भी, इतनी मिन्नती करने के बाद। जायसवाल जी, शकूरपुर के लोगों के साथ इससे भद्दा मजाक क्या होगा कि सुबह पाइपलाइन का उद्घाटन होता है यहीं के स्थानीय लोगों से। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ कोने पे क्या हुआ, फूल वूल सब कुछ माला वाला डाल रहे हैं और हमारे साथ ये करा गया, माला पहना गई और उसके 1 घंटे के बाद ये कार्रवाई हो गई। यहीं पे ये देखिए, ये नारियल है। ये स्थानीय विधायक ने जो बड़ी वाहवाही लूटी। माला वगैरह नहीं पहनाए थे क्या उनको? बढ़िया से नहीं, माला पहनाया, नारियल पहनाया, सब कुछ कर दिया, फिर हमारी बेइज्जती करके जा रहे तो क्या फायदा है? ऐसे विधायक का कुछ फायदा है? जो हमारे मोहल्ले में रह के वोट लेके उसके बाद हमारी तोड़ा फोड़ी कर दो, रोजी रोटी छीन लो। किस चीज के विधायक है ये? है किसी काम के? जो अपने बहन बेटियों का जो रोटी रोजी छीन रहे हैं, किस चीज के काम के हैं ये? विधायक जी आए तो उनको बढ़िया सम्मान वगैरह करना चाहिए सम्मान क्या नहीं किया, बोलो, हमारे सामने खड़े थे वो। ये बोल के जाना चाहिए, बहन जी हटा लो यहाँ से, तो हमने हटा लेते। हम प्यार से भी तो बोल के जा नहीं सकते, लेकिन एकदम आके तोड़फोड़, बिल्डोजर लाए, तोड़फोड़ कर दिया उन्होंने। नुकसान नहीं हुआ ये हमारा, हम भूखे प्यासे लग रहे हैं यहाँ पर। कौन साथ में? ये गुप्ता जी हमारे जो हैं। अच्छा, मैं संग था, मैंने साथ में रहने से नारियल की वो करी थी। मैं पहले आने के उद्घाटन किया, मैं भी खड़ा था, सब खड़े थे। माला पहनाए थे? खाना पढ़ाई सबको ने। भैया हम खुद करे थे, यहाँ माला भी पहनी है, नारियल फोड़ के गए हैं यहाँ पर। क्या है? हाँ, वीडियो बनाइए कैमरों में, इन्होंने फोनों में। हम इस शकूर बस्ती में 35 साल से रह रहा हूँ। 35 साल हो गए? हाँ, 35 साल। इस समय 30,000 40,000 का मकान बिक रहा था, तब से मैं रह रहता हूँ। मैं अपने मकान पूजा कॉलोनी में खरीदा हूँ। यहाँ पे रेडी पटरी वाले को एक बताओ, जितने बुरा हाल हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। क्या हो रहा है दिक्कत? बहुत गलत हो रहा है। किसी के रेडी उठता है, किसी का सब्जी उठता है, किसी के मुर्गा उठता है, किसी के पैसा तक उठता है, पैसा तक उठा है, उसके गला उठता है। क्या तुम्हारे मतलब है? एमसीडी अफसर हो तो किसी गला नहीं उठा सकते तुमने? मुर्गा उठा सकते, उसके सामान उठा सकते, गला नहीं उठा सकते। हम रेडी वाला रिक्शा चलाता हूँ, दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, तो बच्चे का पेट पालता हूँ। है ये बताओ, इससे क्या बात करूँ? ये भी सारे जानने वाले हैं, मेरे सारे शकूरपुर में जानने वाले हैं। हम देखिए रिक्शा छोड़ के आपके चक्कर में आ गया है। 43 साल तो मेरे को देखते हुए, मेरी भी उम्र 43 साल की। ये बताइए, इस बात को खबर होना चाहिए शकूरपुर कॉलोनी आई बोला कि कार्रवाई कर चक्कर होना चाहिए। बात करने वाला मनोज कुमार यादव, सिंघानिया। जायसवाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बहन जी है, ये चीनी मिट्टी वगैरह का, मटके वगैरह, दिए वगैरह बेचती है। ये अंकल जी पान बेचते हैं। एक भाई कोई मीट लगाते हैं, मच्छी लगाते हैं, और चौमीन की दुकान है। इन लोगों के साथ किस तरीके की दुश्मनी निकाली जा रही है? इस भाई की चौमीन की दुकान है, त्योहारी टाइम है, त्योहार का समय है, नवरात्रे चल रहे हैं। ऐसे बिना किसी पूर्व सूचना के अगर आपने तोड़ना है, पूरे शकूरपुर के अंदर तोड़े। और मेरे को तो शकूरपुर में तोड़फोड़ नहीं? भाई यहीं आए हैं और कहीं नहीं आए, यहीं आए सर, और कहीं नहीं आए, और बताया भी नहीं है। किसी नोटिस के आए, बिना किसी पूर्व सूचना के आए, और बता के भी नहीं आए सर। जैसे तो सबकी तोड़ोगे नहीं, किसी की नहीं तोड़ोगे। या तो होना चाहिए, सबके लिए एकता होनी चाहिए, नहीं तो किसी के लिए कुछ नहीं है। ये करेंगे तो फिर या तो पब्लिक खड़ी होगी, फिर पब्लिक खड़ी होगी, जनता खड़ी होगी। फिर जिस हिसाब से वोट दिए उस हिसाब से लेना भी जानते हैं, पब्लिक लेना भी जानती है। जैसे ऊपर उठाया नीचे भी गिरा सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं, नहीं नीचे गिरा सकते। वोट देने पे इनका क्या हो सकता है? एक वोट से जीतता है, एक वोट से हारता है। अभी चुनाव तो नहीं है ना, लेकिन सड़क बन गए ना 5 साल के लिए। 5 साल के बाद भी तो दोबारा भी खड़े होने का मौका आता है, वो तो गवा चुके हैं। अब ये आज पहले कार्रवाई नहीं हुई कभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, अभी कभी आज तक हुआ ही नहीं है। जब से रेखा गुप्ता और ये किशन बेवान आए, जब से ही हुआ है। वाकई पहले कभी मेरे को 40 से, मेरी 43 साल की उम्र हो गई, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अब हुआ है। अभी देखा हमने, हमारे को खून के आंसू आ रहे हैं, तो किस चीज के इलेक्शन जीते हैं? ये इलेक्शन जीते हैं, किस चीज के जीते हैं? जो हम खून के आंसू रो रहे हैं मेहनत करके, यहाँ खून पसीने की कमाई है हमारी। यहाँ हम किसी की चोरी चकेटी नहीं कर रहे हैं। रोको तो उनको रोको जो चोरी कर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, उनको रोको। ये रोकना है क्या है? तो रेडी पटरी पे मेहनत कर रहे हैं जो, रोको उनको, रोको जो गैर कानूनी काम है। ये मेहनत मजदूरी वाले को क्या रोकना है? गलत तो नहीं कह रही, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है उसको क्या रोक रहे हो? उसको और बढ़ावा देना चाहिए, 4 पैसे कमाओ, अच्छा कहो। जब ये किसी नेता वगैरह को फोन वगैरह नहीं किया?
नेता के पास कोई गरीब आदमियों को नेता देता है क्या फोन नंबर? अमीर आदमियों के पास होते हैं नंबर, तो गरीब आदमियों को कौन दे रहा है? नौकरी दिलाओ ना हमारे को भी, हमें भी दे दो, हम भी बैठेंगे ना जज्बातियों की। मैं बात करता हूँ, पहले यहाँ पे 10 साल विधायक रहे जितेंद्र सिंह तोमर, प्रीति तोमर जी, उनका नंबर हर बोर्ड पे था और हर लोगों के पास था। जब से तिलकराम गुप्ता जी ऑन कैमरा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, जब से तिलकराम गुप्ता जी विधायक बने, पहली बात तो वो विधायक नहीं है, वो क्षेत्र की जनता को नौकर समझते हैं और वो मालिक हैं, और मालिक कभी नौकरों से मिलता नहीं है। मिलते नहीं मिलते ना, वो किसी का फोन उठाते। आज तक ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि हमारा विधायक कौन है। अरे बोर्ड में फोटो लगे बड़े-बड़े, नहीं जानते। मैं आपको बताता हूँ, मैं फोन पे कैमरे में बोर्ड लगाया है, कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते वो। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, तिलकराम गुप्ता जी सुन लेना, गरीबों की हाय मत लो, बद्दुआ मत लो। पहले ही आपके साथ बहुत कुछ हो चुका है, काट की हांडी इस बार चढ़ गई है, अगली बार नहीं चढ़ेगी। ऐसे कोई कर्म मत करो कि अगली बार आने के लिए बीजेपी के सारे रास्ते बंद कर दो आप। और जो ये 5% के आप कमीशन ले रहे हो PWD से, MCD से, अभी आपने देखा बरसात हुई थी, जल भराव हुए थे, इन्होंने कहा कि मुझे 50 लाख रुपया चाहिए, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, आपको कैसे मालूम? ऑन कैमरा कह रहा हूँ मैं, 50 लाख रुपए इन्होंने PWD से मांगे। कहा कि चाहे जल की निकासी हो या ना हो, चाहे पानी भरता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी चुनाव लड़ा है, मेरा खर्चा हुआ, मुझे पैसा चाहिए। और मैं आपको ऑन कैमरा एक और बात कहना चाहता हूँ, सारे अधिकारी प्रूफ के तरह से आरोप नहीं लगा। अरे मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर ले तिलकराम गुप्ता जी, ठीक है ना? जितने भी त्रिनगर विधानसभा के अंदर सरकारी कर्मचारी है, सब अपना ट्रांसफ़र कराने की फिराक के अंदर है, क्योंकि सारे ही इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आम जनता के बीच में जाइए, एक एक घर पे जाइए, आपको पता चलेगा कि लोग कितने त्रस्त हैं, कितने परेशान हैं। सामानों को पलट के सामानों को पलटा और रेडी जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे हैं। ये तो इस पूरी मार्केट के लिए होना चाहिए ना। मेरा नाम पंकज गुप्ता। क्या दुकान है तुम्हारा? मेरे फिंगर की है, फिंगर मोमोज की। फिंगर मोमोज, अच्छा। तो क्या तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? मेरा काउंटर ले गए उठा के, काउंटर ले गए, जिससे बेचता था रख के वही ले गए उठा के। अब मैं किस पे बेचूंगा माल? तुम्हारा क्या दुकान है? हमारी चाउमीन की दुकान है। चाउमीन की, अच्छा। हमारे का तो हमारा भी काउंटर हमारा भी काउंटर तोड़ दिया, कुछ बताया ही नहीं है, अचानक ही आए और तोड़ फोड़ करके चले गए और नुकसान कर गया हमारा। बताओ, सबका ही नुकसान कर गए। देखो, देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में, यहाँ पे देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और तोड़ फोड़। हाँ जी, तो अब क्या चीज का दुकान लगाओगे? दुकान तो भैया हम तो सब्जी की ही लगा रहे हैं यहाँ। दुकान तो तोड़ दिया इन लोगों ने। अब क्या करेंगे? अब जैसे मर्जी करके, अब रेडी खड़ी करके कैसे न कैसे तो गुजारे करेंगे ही। मतलब लगाओगे? लगाना तो पड़ेगा ही। ये तो है नहीं कि ये किसान बेवाना हमारे को खाने को दे जाएगा, राशन डलवा देगा, या हमारे बच्चों को देख लेगा। कोई देख लेगा? ये रेखा गुप्ता देख लेगी हमें? वोट देने के बाद भी ये हाल है हमारा, तो क्या फायदा फिर? वोट देने का कोई फायदा हुआ हमें? क्या वोट दे दिया, वो तो बना के बैठ गई बिल्डिंग है। गरीब आदमियों के लिए भी तो करो, नौकरियां दो बच्चों को, पढ़े लिखों को, अच्छे अच्छे काम सिखाओ उनको। क्या क्या दे रहे हैं इनको बच्चों को? रेडी पटरी पे बैठेंगे हम लोग? हमारे भी काम धंधे होते हैं तो हम रेडी पटरी पे थोड़ी बैठते हैं। जायसवाल जी, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अरे क्या? पूरे शकूरपुर के अंदर किराने के जो दुकानदार हैं, उनको रेड के नाम पे, सैंपल के नाम पे डराया जा रहा है कि आज सैंपल वाले आ रहे हैं, आज सैंपल वाले हैं। उनका भी दुकानदारी खराब हो रही है, आए दिन वो दुकान बंद करनी पड़ती है उनको, और बेवजह परेशान करा जाता है। जो एक किराने का दुकानदार है, अरे आप पीछे से जो माल आता है उसकी सैंपलिंग कराओ ना, दुकानदार की क्या करा रहे हो? दुकानदार डर के साए में जी रहा है। बीजेपी को लाला लोगों की पार्टी कही जाती थी, वैसे लोगों की पार्टी कही जाती थी, और आज बीजेपी के राज में सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग ही परेशान है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।